हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग एकेडमी में। एनजीओ आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपको प्रैक्टिस सेट 4 कराने वाले हैं, जिसमें हमने यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चों को उसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भामे ने समस्त अलंकारों का मूल किस अलंकार को माना है? उपमा, रूपक, वक्रोक्ति, यमक। पहला ही क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है और इनसे घुमा फिरा कर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। तो बताइए, भामे ने समस्त अलंकारों का मूल किस अलंकार को माना है? अगर हम आचार्य भामे की बात करें, इन्होंने समस्त अलंकारों का मूल वक्रोक्ति अलंकार को माना है। अगर इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये किस सदी के आचार्य हुए हैं? अगर हम इनकी बात करें, ये 6ठी सदी के क्या हुए हैं? आचार्य हुए हैं। इनके ग्रंथ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम इनके ग्रंथ की बात करें, इन्होंने ग्रंथ लिखा काव्य अलंकार। काव्य अलंकार इनका ग्रंथ है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इनकी उक्ति से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम आचार्य भामे की बात करें, इनकी उक्ति है शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थो 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 सहितो काव्यम। ये भी आप नोट करते हुए चले गए। तीन से 4 क्वेश्चन इनके एग्जाम में पूछे गए। जो भी आज की क्लास में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलेगा और आज की क्लास से आपको ये भी पता चल जाएगा आपने किस लेवल की यहाँ पर तैयारी की हुई है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यूरोप में बिहारी सस्यई के समक्ष कोई रचना नहीं है, ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, जॉर्ज गिरियर्सन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि यूरोप में बिहारी सस्यई के समक्ष कोई रचना नहीं है, ये कथन किसका है? अगर हम इस कथन की बात करें, ये कथन दिया गया है जॉर्ज गिरियर्सन के द्वारा। जॉर्ज गिरियर्सन से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इनके ग्रंथ के बारे में। अगर हम इनके ग्रंथ की बात करें, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है इनका द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये भी आप नोट करते हुए चलिएगा। अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें, सूरदास, रसमीमांसा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रही है। डॉक्टर नगेंद्र की बात करें, छंदमयी, वनमाला इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रामकुमार वर्मा की बात करें, चित्तौड़ की चिता, संकेत इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है यहाँ पर देखिए कि लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञानाश्रय निर्गुणिया आदि कहते हैं। वे प्राय भूल जाते हैं कि निर्गुणिया होकर भी कबीरदास भक्त हैं और उनके राम वेदांतियों के ब्रह्म की अपेक्षा भक्तों के भगवान अधिक है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नंद दुलारे वाजपेयी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें, ये कथन कहा गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रही है, एग्जाम में पूछी गई। कल्पलता, कुटुज, आलोक पर्व इनकी सभी रचनाएं ये एग्जाम में पूछी गई है। कल्पलता, कुटुज ये भी इनकी रचना एग्जाम में पूछी गई। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। रामचंद्र शुक्ल की बात करें, चिंतामणि, सूरदास, रश्मिमांसा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रही है। नंद दुलारे वाजपेयी की बात करें, यादें बोल उठी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। ये भी आप अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के संपादक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आपसे पूछा गया है कि नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के संपादक कौन है? नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, भैरव प्रसाद गुप्त, देवी शंकर अवस्थी। बताइए, नई कहानी, संदर्भ, प्रकृति पुस्तक के संपादक। अगर हम इस पुस्तक के संपादक की बात करें, इस पुस्तक के संपादक है देवी शंकर अवस्थी। नामवर सिंह की बात करें, इनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरी परंपरा की खोज, ये किसकी रचना है? दूसरी परंपरा की खोज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनका एग्जाम में पूछा गया है। राजेंद्र यादव की बात करें, खेल खिलौने संबंध इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रही है। अगर हम भैरव प्रसाद गुप्त की बात करें, एक पांव का जूता, मंजिल इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रही है। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लगाते हुए चलिएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें, महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक कौन सा है? यहाँ पर आपको बताना है कि महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक। पहला राजा, अंधायुग, शक विजय, कोणार्क। बताइए,
अगर हम यहाँ पर बात करें, महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है अंधा युग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया अंधा युग से। अगर हम अंधा युग की बात करें, किसका नाटक है? धर्मवीर भारती जी का नाटक है। धर्मवीर भारती जी का नाटक है। इनकी रचना की बात करें, ठंडा लोहा, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ये भी आप नोट करते चलिएगा, ठंडा लोहा। अगर हम पहला राजा और कोणार्क की बात करें, ये रचना किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। और शक विजय की बात करें, ये उदय शंकर भट्ट की रचना है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यह परीक्षा गुरु से भी 1 वर्ष पूर्व लिखा गया, लेकिन प्रकाशित न हो पाने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा गया। यह उक्ति किस उपन्यास से संबंधित है? यहाँ पर उक्ति दी गई है और ये पूछा गया है कि किस उपन्यास से संबंधित है। वामा शिक्षक, निस्सहाय हिंदू, भाग्यवती, अमृत और विष। बताइए यह उक्ति किस उपन्यास के से संबंधित है? अगर हम इसकी बात करें, ये उक्ति किस उपन्यास से संबंधित है? निस्सहाय हिंदू उपन्यास से क्या है? संबंधित है। अगर हम निस्सहाय हिंदू उपन्यास की बात करें, ये परीक्षा गुरु से 1 वर्ष पहले लिखा गया था, लेकिन इसका प्रकाशन नहीं हो पाया था, जिस कारण इसे प्रथम उपन्यास की श्रेणी से क्या रखा गया? वंचित रखा गया, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगर हम निस्सहाय हिंदू की बात करें, इसके रचनाकार कौन है? राधा कृष्ण दास राधा कृष्ण दास ने इसकी रचना 1890 ईस्वी में की, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगर हम वामा शिक्षक की बात करें, ईश्वरी प्रसाद इसके रचनाकार है। भाग्यवती की बात करें, श्रद्धा राम फिल्लोरी इसके रचनाकार है। अगर हम अमृत और विष की बात करें, अमृतलाल नागर इसके क्या है? रचनाकार है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर संप्रदाय दिया हुआ है और प्रवर्तक यहाँ से पूछा गया है कि किस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। यूजीसी नेट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा संप्रदाय किस प्रवर्तक का है। श्री संप्रदाय, मध्वाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय, रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय, निम्बार्काचार्य, सनकादि संप्रदाय, विष्णु स्वामी। बताइए किस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अगर हम यहाँ पर बात करें श्री संप्रदाय की, तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय की बात करें, मध्वाचार्य। रुद्र संप्रदाय की बात करें, विष्णु स्वामी। सनकादि संप्रदाय की बात करें, निम्बार्काचार्य इसके प्रवर्तक है। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन की बात करें, तो 1 का हमारा बी। अगर हम 2 की बात करें, 2 का हमारा ए। 3 की बात करें, 3 का हमारा डी। और 4th की बात करें, 4th का हमारा सी। अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं मिलान करके, अगर हम यहाँ पर देखें 1 का बी, तो हमारा 1 का बी हमारा पहले ही ऑप्शन में है। ऐसे भी आप अपना टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि 1 का बी यहाँ पर किसी ऑप्शन में नहीं है। 1 का बी, 2 का 1 और 3 का डी और 4 का सी, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होने वाला है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर सुमेलित करना है कौन सी रचना किस रचनाकार की है। बेला सुमित्रानंदन पंत, उत्तरा जयशंकर प्रसाद, परिक्रमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चित्राधार महादेवी वर्मा। बताइए आपको यहाँ पर सुमेलित करना है कौन सी रचना किस रचनाकार की है। अगर हम यहाँ पर बात करें बेला रचना किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। अगर हम उत्तरा की बात करें, उत्तरा रचना है सुमित्रानंदन पंत की। परिक्रमा की बात करें, परिक्रमा रचना है महादेवी वर्मा की। और चित्राधार की बात करें, जयशंकर प्रसाद जी की रचना, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। 1 का हमारा क्या है? 1 का हमारा सी। 2 की बात करें, 2 का हमारा ए। 3 की बात करें, 3 का हमारा डी। और 4th की बात करें, 4th का हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी सही होने वाला है। अगर हम यहाँ पर बात करें 1 का सी इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 1 का सी हमारा पहले ही ऑप्शन में। 1 का सी, 2 का 1 और 3 का डी और 4th का यहाँ पर बी, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होने वाला है, तो ऑप्शन 1 यहाँ हमारा सही है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से पानी विच मीन प्यासी किसकी आत्मकथा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है कि यह आत्मकथा किसकी है। यूजीसी नेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए निम्नलिखित में से पानी विच मीन प्यासी किसकी आत्मकथा है? भीष्म साहनी, मिथिलेश्वर, चंद्रकिरण सोनरेखा, रमणिका गुप्ता। आपको बताना है कि यह आत्मकथा किसकी है। अगर हम पानी विच मीन प्यासी आत्मकथा की बात करें, यह आत्मकथा है मिथिलेश्वर जी की। भीष्म साहनी की बात करें, इनकी रचनाएं आज के अतीत। चंद्रकिरण सोनरेखा की बात करें, पिंजरे की मैना। रमणिका गुप्ता की बात करें, हाथ से इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, ये भी आप नोट करते ही चलेगा।
तो चलिए अब देखते हैं हमारा 10वां क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हमें भी ये लगे कि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है, ताकि हम और भी बेहतर आपके लिए यहाँ पर कर सकें। इसलिए आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से उज्ज्वल नीलमणि काव्य शास्त्र ग्रंथ के आचार्य कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से पूछा गया है कि उज्ज्वल नीलमणि काव्य शास्त्र ग्रंथ के आचार्य कौन है? अप्पई दीक्षित, रूप गोस्वामी, पंडित राज जगन्नाथ, विश्वनाथ। यूजीसी नेट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए। अगर हम यहाँ पर बात करें उज्ज्वल नीलमणि, ये काव्य शास्त्र ग्रंथ किसका है? तो ये काव्य शास्त्र ग्रंथ है रूप गोस्वामी जी का। अप्पई दीक्षित की बात करें, इनका भी ग्रंथ एग्जाम में पूछा गया है, कुवलयानंद इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। पंडित राज जगन्नाथ की बात करें, रसगंगाधर, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, रसगंगाधर। विश्वनाथ की बात करें, साहित्य दर्पण, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, साहित्य दर्पण, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, श्रीमती एनी बेसेंट का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? सन 1885, 1893, सन 1872, सन 1882। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि श्रीमती एनी बेसेंट का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था, और ये भी यूजीसी नेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पर बात करें, श्रीमती एनी बेसेंट का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1893 ईस्वी में हुआ था। इनके द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? होम रूल आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से होम रूल आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया। एक क्वेश्चन इनसे यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो वो भी कौन है? श्रीमती एनी बेसेंट, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने धर्म को शास्त्रार्थ का विषय न मानकर उसके मूल तत्व को अपने जीवन में अपनाकर विश्व को संदेश दिया है? आपको यहाँ पर बताना है कि ये किसके बारे में कहा गया है। राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन। बताइए, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने धर्म को शास्त्रार्थ का विषय न मानकर उसके मूल तत्वों को अपने जीवन में अपनाकर विश्व को संदेश दिया है? अगर यहाँ पर बात करें हम, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर 2 यहाँ पर सही होने वाला है। ये किसके बारे में कहा गया है? रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में कहा गया है। राजा राम मोहन राय की बात करें, इन्होंने 1828 में क्या किया? ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें, सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक रही है, आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये भी क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें, अब एक सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम में उदय हो रहा है जिसने इस नारकीय महाजनवाद या पूंजीवाद की जड़ खोद कर फेंक दिया है। यह कथन किस लेखक ने, ये यहाँ पर आपको बताना है कि ये कथन किस लेखक का है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास। आपको बताना है कि ये किसने कहा है कि अब एक सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम में उदय हो रहा है जिसने इस नारकीय महाजनवाद या पूंजीवाद की जड़ खोद कर फेंक दिया है। यह कथन किस लेखक का है? अगर हम बात करें, यह कथन है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा कहा गया ये कथन है। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगर हम प्रेमचंद की बात करें, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं एग्जाम में पूछी गई, गबन गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, पंच परमेश्वर, ईदगाह, ये सभी रचनाएं इनकी एग्जाम में पूछी गई। अगर हम मुंशी प्रेमचंद की बात करें, इन्हें कथा सम्राट भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा गया कि कथा सम्राट किसे कहा जाता है, तो ये भी मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल की बात करें, हिंदी साहित्य का इतिहास इनके द्वारा लिखा गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें, महत्वपूर्ण रचनाएं रसज्ञ रंजन, विचार विमर्श, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। श्याम सुंदर दास की बात करें, हिंदी शब्द सागर, वनिता विनोद, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने ही एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? बनारस अखबार, अवध अखबार, समाचार सुधावर्षण, जनहितकारक। बताइए, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र है। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, और यहाँ पर पूछा गया है कि किस प्रकार का पत्र है। ऐसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ लेता है।
अगर हम यहाँ पर बात करें हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, समाचार सुधा वर्षण। और किस तरह का पत्र है ये, क्या है था, एक दैनिक पत्र। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे भी, किस प्रकार का पत्र है, दैनिक पत्र है। और इसका प्रकाशन कब हुआ, 1854 में इसका प्रकाशन हुआ। कहाँ पर हुआ, ये क्वेश्चन ये भी बन जाता है। तो कोलकाता में क्या हुआ, कोलकाता में इसका क्या हुआ, प्रकाशन हुआ। अगर हम इनकी बात करें, इसके प्रकाशक कौन थे, श्याम सुंदर सेन, श्याम सुंदर सेन। यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन गए, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर 3 सही होने वाला है, समाचार सुधा वर्षण। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, असाध्य वीणा कविता में प्रेमवद ने किसको वीणा का रचयिता मानकर याद किया है, धर्म कीर्ति, कीर्ति पर्व, वज्र कीर्ति, आम्बिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जामिनर ने किस तरह से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। बताइए, असाध्य वीणा कविता में प्रेमवद ने किसको वीणा का रचयिता मानकर याद किया है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो किसको याद किया है, वज्र कीर्ति। इसमें ऑप्शन हमारा 3 यहाँ पर सही होने वाला है। अगर हम यहाँ पर बात करें असाध्य वीणा का प्रकाशन, असाध्य वीणा का प्रकाशन कब हुआ, ये 1961 में इसका प्रकाशन हुआ। ये किसकी रचना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायी अज्ञे की ये क्या है, रचना है। असाध्य वीणा किसकी रचना है, अज्ञे जी की रचना है। अगर हम इसकी बात करें, ये इसका संग्रह किसमें है, आंगन के पार द्वार कविता में क्या है इसका संग्रह, आंगन के पार द्वार में क्या है ये संग्रह। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। इससे 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर बन गए। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, सूरदास का पद आयो घोष बढ़ो व्यापारी किसकी ओर संकेतित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सूरदास का पद दिया गया है, आयो घोष बढ़ो व्यापारी किसकी ओर संकेतित है, कृष्ण, उद्धव, नंद, अक्रूर। बताइए, सूरदास का पद आयो घोष बढ़ो व्यापारी किसकी ओर संकेतित है। अगर हम इसकी बात करें, संकेत किसकी ओर कर रहा है, उद्धव की ओर संकेत कर रहा है। अगर हम सूरदास की बात करें, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें, सूरसागर, सुरसरावली, सुरसरावली, भ्रमर गीत, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, भ्रमर गीत। तो यह भी आप नोट करते ही चलेगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उन भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके जो पेड कोर्स नहीं खरीद पाते और अपनी तैयारी करने से वंचित रह जाते हैं। और हमें भी अच्छा लगेगा अगर आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। तो इसलिए आप हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप हमारा परिवार हो तो परिवार का सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। शासन की बंदूक कविता किस छंद में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको बताना है कि शासन की बंदूक कविता किस छंद में, बरवे, दोहा, सोरठा, उल्लाला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि शासन की बंदूक कविता किस छंद में है। अगर हम शासन की बंदूक की बात करें, ये किस छंद में है, दोहा छंद में है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि शासन की बंदूक कविता किसके द्वारा रचित है। तो ये नागार्जुन जी के द्वारा रचित कविता। ये भी आप नोटबुक में नोट करते ही चलेगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर 2 सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। आपको पात्र दिए हुए हैं और कहानी दी हुई है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा पात्र किस कहानी से है। चंपा, बुद्धगुप्त, नमक का दरोगा, आलोपीदीन, वंशीधर, आकाशदीप, सिरचन मानू, हार की जीत, बाबा भारती, खड़क सिंह, ठेस। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा पात्र किस कहानी से है। अगर हम यहाँ पर बात करें चंपा और बुद्धगुप्त की, ये किस कहानी के पात्र है, आकाशदीप कहानी के क्या है, पात्र है। आलोपीदीन वंशीधर किस कहानी के पात्र है, नमक का दरोगा के पात्र है। सिरचन और मानू की बात करें, ये ठेस कहानी के क्या है, पात्र है। बाबा भारती और खड़क सिंह की बात करें, ये हार की जीत कहानी के पात्र है। अगर हम इस तरह से यहाँ पर देखें तो वन का हमारा क्या है, वन का हमारा बी, 2 की बात करें तो 2 का हमारा ए, 3 की बात करें तो 3 का हमारा क्या है, ऑप्शन डी। अगर हम 4 की बात करें तो 4 का हमारा सी यहाँ पर सही होने वाला है। यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमारा 1 का हमारा बी पहले ऑप्शन में और तीसरे में, 2 ऑप्शन हमारे यहाँ पर कट गए। तो अगर हम यहाँ पर देखें 2 का क्या है हमारा ए, तो 2 का ये हमारा पहले ही ऑप्शन में। ऐसे भी आप अपने एग्जाम में यहाँ पर अपना टाइम बचा सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से आलोचना ग्रंथ कविता की तीसरी आंख किस आलोचक के द्वारा लिखित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि आलोचना ग्रंथ कविता की तीसरी आंख किस आलोचक के द्वारा लिखित है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, प्रभाकर श्रोत्रिय, विजय देव नारायण शाही,
विश्वनाथ त्रिपाठी। यूजीसी नेट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए ये आलोचना ग्रंथ किस आलोचक के द्वारा रचित है। अगर हम यहाँ पर बात करें कविता की तीसरी आंख, ये किसके द्वारा रचित है, प्रभाकर श्रोत्रे के द्वारा रचित है। रामस्वरूप चतुर्वेदी की बात करें भाषा और संवेदना, भाषा और संवेदना इनके द्वारा रचित है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। विजय देवनारायण शाही की बात करें साहित्य क्यों, इसकी रचना किसके द्वारा की गई, विजय नारायण देव शाही के। विश्वनाथ त्रिपाठी की बात करें लोकवादी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, ये भी आप नोटबुक में नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम उक्ति किस आचार्य की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से, कई एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम उक्ति किस आचार्य की है। आचार्य भामे, आचार्य पंडितराज जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य मम्मट। यूजीसी नेट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पर बात करें रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम, ये उक्ति है आचार्य पंडितराज जगन्नाथ जी के द्वारा रचित है। इनके ग्रंथ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। इनके ग्रंथ है रस गंगाधर, इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आचार्य भामा की उक्ति की बात करें शब्दार्थो सहितो काव्यम, इनकी महत्वपूर्ण उक्ति है। आचार्य विश्वनाथ की बात करें वाक्य रसात्मकम काव्यम, इनकी महत्वपूर्ण उक्ति है। आचार्य मम्मट की बात करें तद दोषो शब्दार्थो सागुणावलंब करती पुनः क्वापी, इनकी महत्वपूर्ण उक्ति है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। चलिए अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 पर। सुनी है कि नाही यह प्रगट कहावती जू, कहू कल पाए है सु के चल पाए है। घनानंद की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। संदेह, यमक, भ्रांतिमान, श्लेष। आपको बताना है कि घनानंद की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अगर हम बात करें घनानंद की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगर हम घनानंद की रचनाओं की बात करें, इनकी लोकप्रिय रचना रही है सुजान हित, ये भी एग्जाम में पूछी गई है। सुजान सागर, विरह लीला, इनकी कई बार एग्जाम में पूछी गई, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर 2 सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। सभी संथालों को दामुल होज हो गया, मेला आंचल उपन्यास में इस वाक्य में दामुल होज का अर्थ क्या है। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि दामुल होज का अर्थ क्या है। दस्त हैजा, उन्माद, आजीवन कारावास, ईश्वरीय प्रकोप। यूजीसी नेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि सभी संथालों को दामुल होज हो गया, मेला आंचल उपन्यास में इस वाक्य में दामुल होज का अर्थ क्या है। बताइए दामुल होज का अर्थ क्या है। अगर हम दामुल होज की बात करें, इसका अर्थ है आजीवन कारावास। अगर हम मेला आंचल की बात करें, मेला आंचल रचना किसकी है, फणीश्वर नाथ रेणु की। इनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फणीश्वर नाथ रेणु की यह रचना है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने पुनर्प्रकाशन की भूमिका में लिखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। आखिरी कलाम, राग दरबारी, महाभोज, काशी का 80। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। बताइए कि जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने पुनर्प्रकाशन की भूमिका में लिखा है। आपको यहाँ पर उपन्यास बताना है कि किस उपन्यास के बारे में लिखा गया है। अगर हम बात करें, ये लिखा गया है राग दरबारी उपन्यास के बारे में। अगर हम यहाँ पर बात करें राग दरबारी की बात करें, ये उपन्यास किसका है, श्री लाल शुक्र का क्या है, प्रसिद्ध उपन्यास है। श्री लाल शुक्ल, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगर हम श्री लाल शुक्ल की बात करें, ये प्रसिद्ध क्या थे, व्यंग्यकार थे। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, इन्हें 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आखिरी कलाम की बात करें, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। महाभोज की बात करें, मन्नू भंडारी।
काशी काशी की बात करें काशीनाथ सिंह की रचना, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। तो अगर हम राग दरबारी की बात करें श्री लाल शुक्ल की क्या है, ये उपन्यास है, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, वतन की फिक्र कर ज्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तज़किरे हैं आसमानों में, ये छंद किस उपन्यास में आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हुए चले गए। आपसे पूछा गया है कि ये छंद किस उपन्यास में आया है। झूठा सच, जिंदगी नामा, तमस, राग दरबारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि वतन की फिक्र कर ज्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तज़किरे हैं आसमानों में, ये छंद किस उपन्यास में आया है। अगर हम उपन्यास की बात करें, ये छंद आया है तमस उपन्यास में। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है। अगर हम तमस उपन्यास की बात करें तो भीष्म साहनी, भीष्म साहनी क्या है, इसके लेखक है। अगर हम इसकी बात करें, भारत में जब क्या हो रहा था 1947 में, जब विभाजन के दौरान दंगे हो रहे थे, तो उस पर आधारित कौन सा उपन्यास है, तमस उपन्यास है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। झूठा सच की बात करें तो यशपाल का ये भी उपन्यास कई बार एग्जाम में पूछा गया, झूठा सच। जिंदगी नामा की बात करें कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती जी की रचना है जिंदगी नामा। राग दरबारी की बात करें श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल, ये भी आप नोट करते हुए चलिएगा। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देख लेते हैं हमारा 25वां क्वेश्चन। पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वोन्मुखी, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध है, यह कथन किस चरित्र का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हुए चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि ये चरित्र किस चरित्र के बारे में ये कथन कहा गया है। बाणभट्ट, महामाया भैरवी, लोरिक देव, अघोर भैरव। बताइए कि पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वोन्मुखी, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध, यह कथन किस चरित्र के बारे में कहा गया है। अगर हम इसकी बात करें, ये कथन कहा गया है, अगर हम यहाँ पर बात करें, ये कथन कहा गया है महामाया भैरवी के बारे में, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। और ये किस उपन्यास से लिया गया है, बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा से लिया गया है। अगर मैं इसके रचनाकार की बात करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। अगर हम इसके अन्य उपन्यास की बात करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अन्य उपन्यास अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, ये सभी किसकी महत्वपूर्ण उपन्यास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास है। और कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर 2 सही होने वाला, महामाया भैरवी के बारे में ये कथन कहा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है, वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। उपयुक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है। यहाँ पर बताने की उपयुक्त कथन किस कहानी से लिया गया है। अपना अपना भाग्य, ग्रेंगीन, पिता, राजा निम्बरसिया। बताइए ये कथन किस कहानी से लिया गया है कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है, वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। उपयुक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है। आपको बताना है कि किस कहानी से ये कथन लिया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें, ये लिया गया है पिता कहानी से। इनके रचनाकार की बात करें, पिता कहानी के रचनाकार है ज्ञान रंजन जी, ज्ञान रंजन जी द्वारा रचित कहानी है पिता। अपना अपना भाग्य की बात करें, जनेन्द्र की रचना है अपना अपना भाग्य। ग्रेंगीन की बात करें, अज्ञे जी की क्या है रचना है। राजा निम्बरसरिया की बात करें, कमलेश्वर जी की रचना, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। माँ के हाथ की बनी कौन सी कला को देखकर चीफ प्रसन्न हो गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहानी रही है। आपको ये बताना है कि ये किस कहानी में कहा गया है कि माँ के हाथ की बनी कौन सी कला को देखकर चीफ प्रसन्न हो गए। काशीदाकारी, चिकनकारी, फुलकारी, जरदोजी। बताइए अगर हम यहाँ पर बात करें, माँ के हाथ की बनी फुलकारी देखकर क्या हो गए, चीफ क्या हो गए, प्रसन्न हो गए। और ये किस कहानी से लिया गया, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो चीफ की दावत कहानी से ये लिया गया है। चीफ की दावत कहानी से लिया गया है। चीफ की दावत कहानी किसकी है, भीष्म सहानी की क्या है, कहानी है। ये भी आप नोट करते हुए चलिएगा। महत्वपूर्ण कहानी रही है इनकी चीफ की दावत, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। सिद्धों और नागपंथी योगियों के चिंतन का विवेचन करते हुए यह किसने कहा था कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं था। आपको ये बताना है कि ये किसने कहा था।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा। यूजीसी नेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए ये किसने कहा है कि सिद्धों और नागपंथी योगियों के चिंतन का विवेचन करते हुए यह किसने कहा था कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं था। अगर हम इस कथन की बात करें, ये कथन कहा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। इनकी रचनाओं की बात करें, जायसी ग्रंथावली, रसमीमांसा, तुलसीदास, सूरदास, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रही है। रसमीमांसा, और कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें, कुटुज, अशोक के फूल, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। नंद दुलारे वाजपेयी की बात करें, यादें बोल उठी, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। रामविलास शर्मा की बात करें, जहाज और तूफान, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। ये भी आप नोटबुक में नोट करते ही चलेगा।